एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। फराह खान की कलरफुल बर्थडे पार्टी के रंग में किसने डाला भंग? रणबीर कपूर किस एक्टर को बॉलीवुड में रीलॉन्च करने की कर रहे हैं तैयारी? अर्जुन और सोनाक्षी के किस स्टार फ्रेंड ने इन दोनों के लिंकअप की न्यूज को कहा इंटरेस्टिंग? चैरिटी के मामले में किस बॉलीवुड स्टार ने सलमान खान को दी मात? और साथ ही बताएंगे रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल किस फिल्म से है इंस्पायर्ड? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। फराह खान ने अपनी 50th बर्थडे पर थ्रो की एक स्टार स्टडेड बर्थडे पार्टी। इस पार्टी को लेकर सेलेब्स काफी एक्साइटेड थे, लेकिन इस पार्टी के शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही पार्टी को बंद करवा दिया गया। वेल, क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। Celebrating her 50th and that I'm here for that. I think it's a milestone in everyone's life. It's a great evening. It's Farah's turning 50. It's a big day for all of us. इस साल में सब 50 के हो रहे हैं। क्या बात है। मौका बड़ा था। फराह खान का 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने एक साथ आया था लगभग पूरा बॉलीवुड। सबने फराह की बर्थडे पार्टी में अपना रंग भी जमा दिया था और लगता है सबका इरादा था कि यहाँ हो पार्टी ऑल नाइट। पर मिडनाइट तक पहुँचते पहुँचते फराह खान की बर्थडे पार्टी जैसे ही अपने पूरे शबाब पर आई, इस बर्थडे पार्टी में पड़ गया भंग। खबर है कि कल रात रखी गई फराह खान की बर्थडे पार्टी को आधी रात के बाद मुंबई पुलिस ने आकर बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, एक तय वक्त के बाद भी इतने बड़े लेवल पर पार्टी करने पर फराह खान पर 5000 का जुर्माना लगाए जाने की बात भी सुनने में आई है। और बस इसीलिए फराह खान की ये ग्रैंड बर्थडे पार्टी बन गई है बी टाउन की आज की सबसे बड़ी खबर। वहाँ मौजूद सोर्सेस की माने तो मुंबई पुलिस ने मिडनाइट के बाद आकर इस पार्टी को जल्द ही वाइंड अप करने की बात कह दी। हालांकि पुलिस से जब मीडिया ने यहाँ आने की वजह पूछी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रूम से आया इंस्ट्रक्शन बताया। कंट्रोल का कॉल था कि ये एरिया में आवाज आ रहा है तो हम चेक करने आए। पर ऑफ द रिकॉर्ड सामने आ गई इस पार्टी के लिए 5000 की पेनल्टी की बात। और इसके बाद शायद फराह खान के उन फ्रेंड्स को मायूसी ही हाथ लगी होगी जो इस ग्रैंड ओकेजन पर रात भर जश्न का इरादा लेकर आए थे। वैसे चलिए अब आपको फराह खान की बर्थडे पार्टी में नजर आए स्टार्स से भी मिलवा दिया जाए। तो बता दें कि हमने यहाँ कौन से बॉलीवुड स्टार्स को स्पॉट किया। करण जौहर, विद्या बालन विद सिद्धार्थ रॉय कपूर, नसीरुद्दीन शाह विद वाइफ रत्ना पाठक एंड सन विवान शाह, साजिद खान और कंगना रनौत, सिमी ग्रेवाल, रमेश तौरानी, मल्लिका शेरावत और माधुरी दीक्षित भी यहाँ फराह खान को बर्थडे विश करने पहुँचे। इनके अलावा अनुपम खेर, सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल, सुष्मिता सेन, फरहान अख्तर, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, तब्बू और भूषण कुमार को भी हमने यहाँ स्पॉट किया। इनके अलावा जावेद अख्तर और शबाना आजमी, जैकी श्रॉफ, अमृता राव, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण भी फराह के 50th बर्थडे सेलिब्रेशन में रंग जमाने पहुँचे थे। वैसे यहाँ आए स्टार्स को देर रात तक फराह खान का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका भले न मिला हो, पर लगता है ईयर 2015 में कई और ऐसे मौके आने वाले हैं जब फराह के बाद आमिर, SRK और सलमान भी अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। I think it's a big year and Farah starting the trend of everyone turning 50. I think Amir turns 50 in March, Shah Rukh turns 50 in November, Salman turns 50 in December. तो Farah trend set कर चुकी हैं। Jan में वो पहली है जो 50 turn कर रही है। तो I think it's the year of turning 50 and it's a big deal for the fraternity. बहुत सारे ये बहुत हसीन हस्तियां हैं और ये बड़ा साल है इस इंडस्ट्री के लिए। So we hope इस बार न सही साल की आने वाली बाकी बर्थडे पार्टीज में हमारे बॉलीवुड स्टार्स को जरूर मिलेगा पार्टी ऑल नाइट का मौका। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणबीर कपूर बहुत जल्द अपनी फ्रेंड अयान मुखर्जी की हेल्प से बॉलीवुड के यंग स्टार को रीलॉन्च करने की कर रहे हैं तैयारी। वेल, किसे रीलॉन्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जा रहे हैं रणबीर, आइए देखते हैं। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से कपूर फैमिली ने अपने नए चिराग अरमान जैन को धूमधाम से लॉन्च किया था।
लेकिन ये बिग लॉन्चिंग पैड अरमान जैन के लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाया और इस फिल्म के बाद अब तक अरमान जैन के पास एक ऑफर भी नहीं आया है। ऐसे में कपूर फैमिली अपने नए चिराग के करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और अब जूम को खबर मिली है कि कपूर फैमिली के यंगेस्ट सुपरस्टार रणबीर कपूर ने अरमान जैन को रीलॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, रणबीर अरमान को बॉलीवुड में रीलॉन्च करने जा रहे हैं और अरमान जैन के रीलॉन्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी रणबीर कपूर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अयान मुखर्जी को सौंपी है। रणबीर चाहते हैं कि अयान अरमान जैन की कमबैक फिल्म को सुपरवाइज करें। सोर्सेज की माने तो अयान मुखर्जी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रेंड अरमान जैन की फिल्म को डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन इस पूरी फिल्म को खुद अयान सुपरवाइज करेंगे। साफ है, अपने भाई की कमबैक फिल्म के साथ रणबीर कपूर कोई चांस नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद फ्रेंड और डायरेक्टर को इस फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। अब देखने वाली बात होगी कि अपने भाई को रीलॉन्च करने के मिशन में रणबीर कपूर कितने कामयाब होते हैं। कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन के लिंकअप की बात अब तक तो सिर्फ मीडिया में चल रही थी, लेकिन अब इस लिंकअप के न्यूज पर इन दोनों स्टार्स के फ्रेंड्स भी काफी बातें कर रहे हैं। टेक अ लुक। सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर के लिंकअप की न्यूज को लेकर उनके फ्रेंड्स भी खूब मजाक बना रहे हैं। तभी तो रिसेंटली अपने एक इवेंट पर वरुण धवन ने कहा था कि अर्जुन और सोनाक्षी एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। डैम गुड पे यार, मतलब उनको देख के आई एम हैप्पी फॉर देम। मैं बहुत खुश हूँ। उनके बारे में जितने रूमर्स लिखने हैं लिखो। वरुण तो जैसे अर्जुन और सोनाक्षी को ऑलरेडी कपल मान चुके हैं और अपने दोस्त के लिए वो काफी खुश भी है। लेकिन अपने अच्छे दोस्त के इस बयान पर सोनाक्षी और अर्जुन का क्या रिएक्शन है, चलिए वो अब आपको दिखाते हैं। वरुण ने एक इवेंट में भी कहा कि आप दोनों एज अ कपल बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स वरुण। वरुण हैज एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। अर्जुन ने अब इशारा कर दिया है कि वो वरुण को नहीं छोड़ने वाले। ये दोनों स्टार्स बचपन के दोस्त हैं। ऐसे में खुलकर ये दोनों एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ सोनाक्षी ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बात की। Well, it was a personal visit. I actually went to invite him for my brother's wedding. We went as a family, and I mean, he's always very warm and very welcoming to me whenever he meets me, and he wished me all the best for Tevar as well. I told him I was in Delhi for my promotion, so he wished me all the best. चलिए, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी तेवर के लिए सोनाक्षी को विशेस दे दिए हैं। ऐसे में सोनाक्षी अब अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो गई है। Very excited because I've seen the film, and more than anything else, I think when you're satisfied with what you've made and your work and what you've done, I think that is a very good feeling, and I'm very proud to have been a part of this film. वैसे सोनाक्षी ही नहीं, अर्जुन भी अपनी इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और प्रमोशंस के दौरान उन्हें पता चला कि फैंस इस फिल्म को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड हैं। जनरली आपको पता लगता है जब मीडिया खुल के आती है, बातचीत करती है, फिल्म को लेके जब चर्चा होती है। जैसे मैं पटना भी गया था, मैं पहले वहाँ कभी नहीं गया, तो ऐसी जगह पे कल हम नागपुर में थे, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, पर लोग हमें बता रहे थे हाउ एक्साइटेड दे आर टू सी द फिल्म। वैसे कल हर जगह एक मैगजीन में करीना कपूर की पब्लिश हुई इस इमेज की बात हो रही थी और इस न्यूज पर अर्जुन कपूर ने काफी एंग्रीली रिएक्ट किया। Firstly, Kareena has been allowed to sue them if she likes. That's something I also read up on. Saif wrote something very interesting a few months back, which I really appreciated. See, it's a democracy. India's a democracy. You have a right to do what you want. You guys have a right to an opinion. We have a right to an opinion. People have a right to an opinion, but that does not mean you can enforce anything on anyone. अर्जुन कपूर हर इश्यूज पर अपनी राय रखते हैं और उनका यही तेवर फैंस को काफी ज्यादा पसंद है। वैसे इस इवेंट के बाद फिल्म तेवर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जहां सोनाक्षी और अर्जुन के साथ हमने स्पॉट किया वरुण धवन, जैकी भगनानी, चेतन भगत, संजय कपूर और मिलन लूथरिया जैसे सेलिब्रिटीज को। ये फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। वी जस्ट होप अर्जुन और सोनाक्षी की ये कड़ी मेहनत ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म बदलापुर के एक सॉन्ग को लॉन्च करने फिल्म की पूरी स्टारकास्ट आई एक साथ और यहाँ इन स्टार्स ने मीडिया के साथ क्या इंटरैक्ट। टेक अ लुक। वरुण धवन पहुंचे एक प्रमोशनल इवेंट पर टू लॉन्च जी करदा सॉन्ग ऑफ बदलापुर। पर यहाँ अपनी फिल्म को प्रमोट करने से ज्यादा वरुण वाज मोर कंसर्न टू प्रमोट अर्जुन सोनाक्षी तेवर और उनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ वरुण ने आइडिया भी दिया मीडिया को। Questions are there on Tevar because I have also part promotional of Tevar और
आई थिंक दे आर डैम गुड पेयर यार, मतलब उनको देख के आई एम हैप्पी फॉर देम, मैं बहुत खुश हूँ। उनके बारे में जितने रूमर्स लिखने हैं लिखो, पिक्चर रिलीज हो रही है 2 दिन में। ये तो बात अर्जुन सोनाक्षी की थी। द एक्टर डिडंट स्टॉप हियर। उन्होंने तो यहाँ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के न्यू ईयर प्लान्स पर भी कमेंट किया। Very happy for anyone who's in love. I think if I don't do speak because I will get into trouble as well. But have they told you that? तो मैं नहीं बोलता, ये हमेशा होता है कि बोलते कि हाँ इन लोगों ने ये कहा था, तो मैं बोलता अरे वेरी गुड, मुझे तो कब से पता था ये वो मैं अटक जाता हूँ, मेरे को मैसेजेस आते हैं, मेरे को गाली आते हैं। सो आई डोंट नो एक्चुअली, आई डोंट नो, मैं तो वेगस में था, मेरे को कुछ नहीं पता। Looks like Varun is quite keen to spill the beans on others' relationships. लेकिन वरुण, उम्मीद है कि आप भी अपने relationships के बारे में इतना ही खुलकर बात करें। वही बात करें वरुण की फिल्म के सॉन्ग की, तो ये लॉन्च हुआ एक अलग स्टाइल में with live performance by वरुण धवन। इस एक्शन पैक्ड सॉन्ग के लिए काफी मेहनत की वरुण ने, जिसके बारे में उन्होंने मीडिया से बात भी की। I think बदलापुर में हर चीज़ हम लोग ने बहुत डिस्कस करके होमवर्क करके की है। अहमद सर से, जैसे अहमद सर ने कहा, मैंने उनसे फ़ोन पे बहुत बात की, हम लोग ने सचिन जिगर के स्टूडियो में हम लोग मिले। डीनो के बहुत आइडियाज़ थे, श्रीराम के बहुत आइडियाज़ थे, अनिल मेहता हैड अ माइंड टू शूट इट। आई थिंक इट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ सो मेनी ग्रेट पीपल। मस्ट से वरुण, आपके ये एक्शन सीक्वेंसेस वेस्ट नहीं हो रहे हैं, as the song is so far praised by the audience. And now let's see whether the film manages to get as much attention or no. For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान फिल्म रईस से अपनी इमेज को पूरी तरह से बदलने की कर रहे हैं तैयारी। इस फिल्म में कैसा है शाहरुख खान का रोल? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्म्स में उन्होंने भले कुछ अलग अलग किरदार निभाए हों, पर सुनने में आया है कि अपनी एक आने वाली फिल्म से किंग खान कर रहे हैं अपनी इमेज से बिल्कुल ही हटकर एक बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर को निभाने की तैयारी। बात हो रही है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म रईस की। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में शाहरुख खान कुछ खतरनाक स्टंट्स और एक्शन तो करेंगे ही, पर फिल्म में SRK का कैरेक्टर ग्राफ देखकर आपको हैरानी हो सकती है। हालांकि अब तक भले ही आपने कई फिल्म्स में SRK को फाइट सीन्स में अपना खून बहाते देखा होगा, लेकिन रईस में डेफिनेटली ये मामला कुछ नए लेवल पर जाने वाला है। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि बाजीगर और डर जैसे नेगेटिव रोल से अपने करियर की बुलंदियों पर पहुँचने वाले किंग खान को लेकर जब भी बात इमेज की आती है तो उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर ही जाना जाता है। यहाँ तक कि डॉन और डॉन 2 करने के बाद भी उनकी पुरानी वाली इमेज नहीं बदल पाई है। बस लगता है सिल्वर स्क्रीन पर ऑडियंसेस को अपनी बदली हुई इमेज से सरप्राइज करने की तैयारी किंग खान कर रहे हैं रईस से। एंड वी जस्ट होप एंड विश कि SRK के फैंस को उनका रईस में नजर आने वाला न्यू अवतार भी जरूर पसंद आएगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल किस फिल्म से है इंस्पायर्ड। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो 2013 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म ऑक्यूलस के रीमेक में हुमा कुरैशी अपने भाई साकिब सलीम के साथ नजर आएंगी। जूम ने आपको पहले ही बताया था कि साकिब और हुमा एक साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल 1977 में रिलीज हुई फिल्म दूसरा आदमी से इंस्पायर्ड है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करण जौहर की फिल्म की कहानी इस फिल्म से काफी मिलती जुलती है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म में ऋषि कपूर लीड एक्टर थे। फिल्म किक में सलमान खान के साथ काम करने के बाद फिल्म बजरंगी भाईजान में भी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और रिसेंटली राजस्थान के मांडवा में नवाजुद्दीन ने सलमान खान के साथ इस फिल्म की शूटिंग भी की है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा रिसेंटली अपने भाई कुश की वेडिंग सेरेमनी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने के लिए दिल्ली गई। सोनाक्षी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करने के लिए अपनी मॉम एंड डैड के साथ गई थी। सोनाक्षी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए भी उन्हें विशेस दी हैं, जिन्हें लेकर वो काफी खुश है।
संजय दत्त कल शाम फर्लो लीव खत्म होने के बाद येरवाड़ा जेल सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन फर्लो एक्सटेंशन की डिमांड अंडर कंसिडरेशन होने की वजह से संजय दत्त को जेल में सरेंडर नहीं करना पड़ा और फिलहाल वो अपनी फैमिली के ही साथ हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म शमिताभ के ट्रेलर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है और रिसेंटली अपने एक इवेंट पर ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें इस फिल्म की पूरी कहानी पता है और उन्हें लगता है कि ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स होगी। रिसेंटली फिल्म शमिताभ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर फिल्म की एक्ट्रेस अक्षरा हसन काफी अनकंफर्टेबल नजर आई। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। Kamal Hassan's daughter and Shruti Hassan's sister Akshara Hassan is all set to make a Bollywood debut. और तभी ही लगता है that the debutante is still not very well exposed to the limelight. That's why we've got the news that recently, at the first look launch of Shamitabh, Akshara Hassan got a bit uncomfortable while dealing with the media. Darasal, Akshara was wearing a short dress during her film's first look launch, and when she was climbing up the stairs, the photographers started clicking her picture, which made her a bit uncomfortable to deal with the shutterbugs. Actually, Akshara is not used to deal with the media, और इसीलिए उनके फर्स्ट टाइम मीडिया एनकाउंटर में वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वी वुड सजेस्ट कि आप अपनी सिस्टर श्रुति हसन से कुछ टिप्स ले ले इन डीलिंग विद द मीडिया कंफर्टेबली। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का नाम अभी भी 2020 क्रिकेट लीग कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शिल्पा से मीडिया ने इन कंट्रोवर्सीज पर बात करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। अगर मेरी टीम का नाम इन्वेस्टिगेशन में आया तो ये था शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन व्हेन शी वाज आस्क्ड अबाउट हर क्रिकेट टूर्नामेंट कंट्रोवर्सी। शिल्पा शेट्टी ने इशारे ही इशारे में हमें इस सवाल पर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। अगर मेरी टीम का नाम इन्वेस्टिगेशन में आया तो चलिए, maintaining her silence on this controversy, we won't jump to this question and would move on to the next question regarding her cricket team. हमने शिल्पा शेट्टी से पूछा कि वो इस साल अपने क्रिकेट टीम के लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन कर रही हैं क्या, like making a promotional video or so? यार हम लोग इस बार कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं और आईपीएल में पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए। मुझे थोड़ी जाके क्रिकेट खेलना है, वो तो प्लेयर्स करेंगे। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स हैज अ फैंटास्टिक टीम दिस ईयर और मैं बहुत ही प्राउड हूँ। हर साल बहुत ही प्राउड होती हूँ एंड एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। फिलहाल तो शिल्पा अपनी टीम के लिए प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही, पर देखते हैं कि इस बार उनकी टीम इस टूर्नामेंट में फर्स्ट आती है या नहीं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में जब भी चैरिटी और सोशल कॉज की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम सलमान खान का ही आता है। लेकिन रिसेंटली हुए एक रिसर्च में पता चला है कि सलमान खान से भी ज्यादा बॉलीवुड का एक स्टार चैरिटी करता है। कौन है वो स्टार, आइए देखते हैं। शाहरुख खान टॉप्स द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू चैरिटी। जी हाँ, शाहरुख खान ने एक लिस्ट में सलमान खान को चैरिटी में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल रिसेंटली एक चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था जिसमें पता चला कि शाहरुख ने अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ डोनेट किए हैं टुवर्ड्स द रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट। वहीं सलमान खान has contributed 11 crores in healthcare in the Indian philanthropy list of 2014 और इस सब के बाद a specific research was done with figures। पर इस रिसर्च के बाद शाहरुख खान ने इस लिस्ट में बाकी एक्टर्स के मुकाबले टॉप किया है। वैसे शाहरुख खान यूं तो कभी पब्लिकली अपनी चैरिटी इनिशिएटिव्स को दिखाते नहीं है, पर इस सर्वे के जरिए हम काफी सरप्राइज्ड हैं एंड वी वुड से दिल हो तो किंग खान जैसा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Jabong Online Fashion Week aims to revolutionize fashion weeks, taking it online and making it shoppable. And the jury members are all out there to set a benchmark with this fashion week. तो चलिए देखते हैं कौन है इस इनिशिएटिव के jury members। Jabong Online Fashion Week aims to revolutionize fashion weeks, taking it online and making it shoppable. And the jury members are all out there to set a benchmark with this fashion week. Let us first introduce you to all these jury members. The jury for the Jabong Online Fashion Week Season 2 consists of Lubna Adam, India's leading fashion choreographer and director; Cosmopolitan editor Nandini Bhalla; glam up hair and makeup artist Vidya Tikri; ace fashion photographer Colston Julian; Naomi Campbell of India, Nayanika Chatterjee; and internationally renowned fashion designer Varun Behel. I think
I think the beautiful part of Jabong Online Fashion Week is how it's taking fashion and fashion designers forward to a bigger platform. Jabong Online Fashion Week is a brilliant platform because it's giving an entry point to people from across the country. For the sort of Cosmo girl, fashion cannot just be on the ramp in a big sort of picture. Fashion has to be brought into the girl's life, which is why what I look for is cut, if a garment looks good on your shape, and if it is priced well. Jabong Online Fashion Week is a brilliant idea because we're still a fairly new industry. Everything's new, the designers are new, the models are new, the whole industry is new. So we're always looking for newer talent, fresher talent to actually make this gamut a much wider gamut. The Jabong Online Fashion Week is a brilliant idea. Online is the future of retail, according to me. I mean, we all thought when it came to India that it's not going to work because people like to touch and feel and try, and people are spoiled in India. But no, we've been very pleasantly surprised with the results. I think Jabong Online Fashion Week is going to be fantastic. I've seen some of the talent in it. We're just going to be going in to see the clothes right now. There's a lot of promise in the clothes and also in the makeup, hair. We've just gone through all the photography. So there's a lot of talent out there. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.